हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों के नाम याद रखने की एक आसान से ट्रिक, ताकि परीक्षा में आपके इसके संबंध में प्रश्न ना छूटें। और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा, और अगर सेशन पसंद आए तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कर्क रेखा आखिर है क्या दोस्तों। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 इंच पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है दोस्तों। कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो दोपहर के समय जो है वो लंबवत पड़ती है, लंबवत चमकता है। और कर्क रेखा की स्थिति अस्थायी नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होता है। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ 21 जून यानी 21 जून को का दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि 21 जून जो होती है ना, वो 21 जून को सूर्य इस रेखा पर एकदम ऊपर होता है। तो दोस्तों, प्रश्न बनता है कि आखिर परीक्षा में कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों के संबंध में प्रश्न आ जाते हैं तो उस समय हमें याद कैसे होगा कि कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसके लिए एक सेंटेंस है, मित्र पर गमछा झाड़। इसके द्वारा हम परीक्षा में प्रश्नों को के उत्तरों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इस सेंटेंस को याद रखना है मित्रों, मित्र पर गमछा झाड़। इसके द्वारा इस सेंटेंस से हम प्रश्नों का हल कर सकते हैं। इस सेंटेंस में पहला शब्द है मित्र। मित्र में मी से मिजोरम आता है, तो हम मिजोरम याद कर सकते हैं। उसके बाद से त्र है, त्र से त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद से प है, प में पश्चिम बंगाल बनते हैं। र से राज्य राजस्थान आएगी। ग से गुजरात। मौ से मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़ याद रख सकते हैं, झाएंगे, और झार से झारखंड आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, सिर्फ हमें इस सेंटेंस को याद रखना है एग्जाम में, और इस सेंटेंस की मदद से हम प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आइए हम मैप की मदद से देखते हैं कि मैप की मदद से हमें याद रखने के लिए एक सीरीज बाय यानी कि राज्यों के क्रम को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें बाएं से दाएं चलना है। तो बाएं वाली जो राज्य हैं वो यहाँ पे गुजरात आ गई। उसके बाद से आप ये देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है। अब इसके बीच में जो भी राज्य पड़ती है उसे हम याद रखेंगे सिर्फ। यहाँ पे देखिए राजस्थान आ जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश बीच में आती है। अगर आप सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन का हल करने में काफ़ी सुविधा होगा। उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, आगे जाते हैं नीचे हम तो यहाँ पे आ जाएगी पश्चिम बंगाल। फिर ये कर्क रेखा आपकी त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के बाद से ये मिजोरम भी जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है। तो इस तरह के 8 राज्य को हम याद रख सकते हैं। अगर यहाँ से हम इस तरह से देखते हैं तो ये लाइन जो खींची हुई है वो कर्क रेखा है। तो दोस्तों, अगर हम ट्रिक की ओर ध्यान दें तो ट्रिक के माध्यम से हम मैप को, इंडिया के मैप को ध्यान में रखकर परीक्षा में सवालों का हल आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ में मी से आप देखेंगे तो यहाँ पे मिजोरम राज्य आती है। और उसके बाद से त्र से त्रिपुरा राज्य को याद रखेंगे हम। प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसके बगल में। र से आती है राजस्थान। ग से देखते हैं तो उसके नीचे गुजरात राज्य। मौ से बीच में मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़।
और झार से झारखंड राज्य आती है। तो इस प्रकार हम कर्क रेखा पर स्थित सभी राज्यों को मैप के माध्यम से परीक्षा में आए प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सिर्फ इस सेंटेंस को याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, और इसी सेंटेंस के माध्यम से आप प्रश्नों के हल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे के सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।